आज है 23 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन में ई फाइल सिस्टम लागू, अब ऑनलाइन होगा सारा कामकाज। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में अब किसी अधिकारी की टेबल पर फाइल नहीं नजर आती। कर्मचारी भी फाइल लिए इधर उधर अधिकारियों के कक्ष में नहीं दिखते। ये सब हुआ है पूरे ऑफिस में ई फाइल सिस्टम लागू होने से। राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसल प्रताप सिंह ने बताया कि इस सिस्टम को लागू करने से फाइल्स के निराकरण में तेजी आई है। मध्य प्रदेश में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अब 31 अगस्त तक होगी विशेष कॉलेज स्तर काउंसलिंग। मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर यूजी पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अब 31 अगस्त तक महाविद्यालय स्तर विशेष काउंसलिंग होगी। विद्यार्थी सीधे महाविद्यालय जाकर ऑफलाइन आवेदन कर रिक्त सीटों पर प्रवेश ले सकेंगी। सीट उपलब्ध न होने के चलते अन्य विषय अथवा अन्य महाविद्यालय में जहां सीट रिक्त है वहां सीधे प्रवेश प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगी। इंदौर जिला अदालत के ठेके में गड़बड़ियां, हाई पावर कमेटी करेगी जांच। इंदौर जिला अस्पताल के नए भवन निर्माण के ठेके की जांच सरकार अब हाई पावर कमेटी से कराएगी। इसमें बिना अर्थदंड लगाए ठेका निरस्त करने और दूसरा ठेका देने में गड़बड़ी की शिकायत है। ठेका निरस्त करने पर ठेकेदार से जो राशि वसूल की जानी थी वो नहीं की गई। इसकी अनुशंसा विभाग के अधिकारियों की समिति ने की थी। दमोह में अब तक 250 लोगों ने उठाया पीएम सूर्यघर योजना का लाभ, छतों पर लगवाया सोलर पैनल। बिजली उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई बिजली बिल की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीएम सूर्यघर योजना शुरू की, जिसका असर अब दिखने लगा है। इस योजना के तहत लोग अपने घरों पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में राहत प्राप्त कर रहे हैं। दमोह में अब तक 250 कनेक्शन हो चुके हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रक्रिया जारी है। योजना के तहत 3 किलोवाट या उससे अधिक के सोलर प्लांट पर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। सीहोर पिछले 2 साल से शिकायतों के निराकरण में अव्वल, 6,387 शिकायतों पर मिली ए रेटिंग। सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में सीहोर जिला पिछले 1.25 साल से लगातार प्रदेश में पहले स्थान पर बना हुआ है। जारी प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में सीहोर जिला ग्रुप ए में फिर से पहले नंबर पर आया है। सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग के अनुसार जुलाई अगस्त माह के दौरान सीहोर जिले में कुल 6,387 शिकायतों का 80.23 वेटेज स्कोर और ए रेटिंग के साथ निराकरण किया गया। सरकारी अस्पतालों के इंजेक्शंस में आई गड़बड़ी, सरकार ने 9 इंजेक्शंस के इस्तेमाल पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश सरकार ने शिकायतों के बाद 9 इंजेक्शन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। स्वास्थ्य विभाग को इन इंजेक्शंस के बारे में शिकायतें मिल रही हैं। इन इंजेक्शंस के सरकार सैंपल लेगी, उसके बाद ही आगे कदम उठाएगी। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 9 इंजेक्शंस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। ईडी कार्यालय जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका, वाटर कैनन का प्रयोग, बैरिकेड से गिरे विधायक। भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पर ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेस नेताओं को गुरुवार को पुलिस ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर रोक दिया। इस दौरान बैरिकेड पर चढ़ने का प्रयास कर रहे कांग्रेस के 2 विधायक पानी की बौछारों की प्रेशर से नीचे गिर गए। दरअसल हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सेबी चीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने गुरुवार को राजधानी भोपाल में प्रदर्शन कर रही थी। कई नेता बैरिकेड पर चढ़कर जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का उपयोग किया। 6 महीने पहले हुआ ट्रायल, जौरा से कैलारस तक शुरू नहीं हो पा रही मेमू ट्रेन। ग्वालियर श्योपुर ब्रॉडगेज लाइन का काम छोटे छोटे चरणों में पूरा कर उस पर ट्रेन चलाने का काम जिस तेज गति से शुरू हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद वो गति धीमी पड़ गई। जौरा से कैलारस तक का रेलवे ट्रैक महीनों से बनकर तैयार है। 6 महीने पहले इस पर ट्रेन चलाने का सफल ट्रायल हो चुका है, लेकिन ग्वालियर से जौरा तक चल रही मेमू ट्रेन कैलारस स्टेशन का रुख नहीं कर पा रही। जन्माष्टमी पर सभी स्कूल कॉलेज में होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकार ने 26 अगस्त को घोषित की छुट्टी। प्रदेश में 26 अगस्त को जन्माष्टमी पर धूमधाम से मनाया जाएगा। सभी श्री कृष्ण मंदिरों में साफ सफाई होगी। मंदिरों के साथ स्कूल कॉलेजेस में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने 26 अगस्त को अवकाश घोषित किया है। मध्य प्रदेश में खाली पड़ा है राज्य सूचना आयोग, 15,000 से अधिक अपील लंबे। सूचना का अधिकार के अंतर्गत सूचनाएं न मिलने पर की जाने वाली अपीलों का निराकरण मध्य प्रदेश में नहीं हो पा रहा। राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के सभी पद मार्च 2024 से रिक्त हैं। इन्हें भरने के लिए आवेदन बुलाए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में चयन समिति गठित नहीं हो पाई है। करवा चौथ की तरह भोपाल में मना तीजड़ी पर झूला झूलने की रस्म अदा की।
सिंधी समाज ने अपनी समृद्ध परंपरा का निर्माण करते हुए गुरुवार को तीजड़ी पर्व मनाया। करवा चौथ की तरह महिलाओं ने निर्जला उपवास रखा, 16 श्रृंगार कर मेहंदी लगे हाथों से झूला झूलने की रस्म अदा की। ये पर्व मनाने की परंपरा समाज में बरसों से चली आ रही है। महिलाएं मेहंदी से सजे हाथों और 16 श्रृंगार कर पूजा अर्चना, पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। एमपी में बिना कटनी की तीसरी लाइन के काम में तेजी, बदला ट्रेन का रूट। मध्य प्रदेश के कटनी मुड़वारा स्टेशन पर जिन गाड़ियों का ठहराव है, उन रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तित किया गया। इसके चलते 2 मिनट का स्थायी ठहराव कटनी और कटनी साउथ स्टेशन पर दिया जाएगा। जबलपुर रेल मंडल के कटनी बीना रेलखंड की तीसरी रेल लाइन बिछाने का काम धीमा चल रहा है। महाकाल मंदिर की सुरक्षा के लिए 540 होमगार्ड जवानों की भर्ती होगी, प्रक्रिया शुरू, गृह विभाग ने दिए आदेश। महाकाल काल भैरव मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही निजी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा श्रद्धालुओं से आए दिन मारपीट करने के बढ़ते मामले और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था न होने पर शासन ने बदलाव का निर्णय लिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने होमगार्ड को सुरक्षा का जिम्मा देने की घोषणा की। घोषणा के बाद 3 नई कंपनीज के लिए 540 जवानों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। टोल प्लाजा की वसूली। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सीमाओं को छू रहे मध्य प्रदेश को अक्सर अपनी सड़कों की दुर्दशा के लिए शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। प्राइवेट पार्टनरशिप ट्रांसफर मोड पर चमचमाती सड़कों की सौगात मिलना शुरू हुई और लोग इसके बदले अदा की जाने वाली छोटी सी रकम को भी बर्दाश्त करते गए। अदायगी का ये सिलसिला ऐसा चला कि रोड निर्माण में खर्च हुई लागत का 4 गुना अदा हो चुका है, लेकिन देनदारी का क्रम फिलहाल जारी है। मानपुर जनपद पंचायत के करौंदी और डोडका पंचायत में शिरकत करेंगे राज्यपाल, हितग्राहियों के घर भी जाएंगे। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगू छगन भाई पटेल आज 23 अगस्त को उमरिया जिले के दौरे पर रहेंगे। वे उमरिया जिले में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण करेंगे और मंचीय आयोजन को संबोधित करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महामहिम राज्यपाल उमरिया हवाई पट्टी में सरकारी विमान से उतरने के बाद हेलीकॉप्टर के ग्राम करौंदी टोला ग्राउंड पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल पहुंचे बाबा महाकाल के दरबार, चांदी द्वार से किए गए दर्शन। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल गुरुवार को उज्जैन पहुंचे। उन्होंने बाबा महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने चांदी द्वार से भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। इसके बाद नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल की आराधना की। श्री महाकालेश्वर मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने बताया कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल गुरुवार को बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आई थी। 27 जिलों में होगी मूसलाधार बारिश, अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो रहा है। मौसम विभाग ने 27 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके अनुसार ग्वालियर, मुरैना, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, इंदौर, रायसेन, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, छतरपुर, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर और शहडोल में तेज बारिश हो सकती है। एमपी में इस महीने होगी 1800 से अधिक डॉक्टर्स की पोस्टिंग, विभागीय पोर्टल से की जाएगी निगरानी। प्रदेश में बॉन्डेड डॉक्टर्स की पदस्थापना के लिए लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस वर्ष से नई व्यवस्था शुरू की। एमपी ऑनलाइन की जगह विभाग द्वारा तैयार पोर्टल के माध्यम से उनकी पदस्थापना की जाएगी। डॉक्टर्स को विभिन्न जिलों के 30 अस्पतालों का विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। अपनी वरीयता के अनुसार सभी 30 विकल्प चुनना होगा। इसके बाद MBBS में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर उनकी पदस्थापना की जाएगी। विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट भी कॉलेज कर सकेंगे वेरीफाई, ऑफलाइन एडमिशन शुरू। अंडर ग्रेजुएट कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की खाली सीटों पर प्रवेश को लेकर कॉलेज लेवल काउंसलिंग का 4था चरण शुरू हो गया। छात्र छात्राएं सीधे कॉलेज पहुंचकर पसंदीदा पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं। लंबे अरसे के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने सरकारी निजी कॉलेजेस में ऑफलाइन प्रवेश की व्यवस्था रखी है। अब कॉलेजेस को ही विद्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन करना होंगे, साथ ही प्रबंधन को मेरिट आधार पर सीट आवंटित करना है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में अडानी को भी आमंत्रण, 2570 करोड़ के निवेश से 4550 रोजगार की उम्मीद। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में 28 अगस्त को होने जा रही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अकेले आयोजकों का नहीं, पूरे ग्वालियर का इवेंट है। ग्वालियर की तस्वीर बदल चुकी है। यहाँ डकैत और गन कल्चर की अब छवि नहीं है। ग्वालियर में भी इंदौर जैसे शहर से कम नहीं। इन्वेस्टर उत्साहित है। ग्वालियर चंबल अंचल में उम्मीदों से भरे हुए हैं।
अब बिजली उपभोक्ताओं को भी करानी होगी केवाईसी, उपभोक्ताओं को मिलेंगी कई अन्य सुविधाएं। जिस तरह से सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों से केवाईसी कराई जाती है, ठीक उसी तरह अब बिजली कंपनी भी अपने उपभोक्ताओं को सुविधा देने और राज्य शासन की योजनाओं का लाभ देने के लिए केवाईसी कराने जा रही है। बिजली कंपनी के महाप्रबंधक ने बताया कि कंपनी के द्वारा नो योर कंज्यूमर प्रक्रिया के तहत बिजली उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी जैसे समग्र आईईडी, मोबाइल नंबर और बैंक खाता इत्यादि की जानकारी को अपडेट किया जाएगा। जबलपुर में डेंगू से युवक की मौत, 15 दिन में मिले 53 नए मरीज। बारिश रुकने के साथ मच्छर जनित रोगों का प्रकोप बढ़ने लगा है। डेंगू से न्यू शोभापुर निवासी एक 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। रांची क्षेत्र में भी डेंगू पीड़ितों की एक व्यक्ति की मौत होने का दावा किया गया। हालांकि डेंगू से मौत पर जिला मलेरिया विभाग ने पुष्टि नहीं की। अस्पतालों में डेंगू पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मलेरिया विभाग में 15 दिन में 53 नए डेंगू पीड़ित रिकॉर्ड किए गए। बाजार में A1 और A2 के नाम से अब नहीं बिकेगा दूध, घी और मक्खन। अब बाजार में कंपनीज A1 और A2 के नाम से दूध, घी और मक्खन नहीं बेच सकेंगी। खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने सभी खाद्य कारोबारियों को पैकेजिंग के ऊपर से A1 और A2 प्रकार के दूध और दूध उत्पादों के दावों को हटाने का निर्देश दिया। FSSAI ने कहा कि जांच में पाया गया कि A1 और A2 दूध में अंतर बीटा कैसिन प्रोटीन की संरचना से जुड़ा है। हर दिन हो रहे 90 रेप, सीएम ममता की पीएम मोदी को चिट्ठी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने देश भर में लगातार बढ़ रहे रेप के मामले पर पीएम मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि ये देखना भयावह है कि देश भर में प्रतिदिन लगभग 90 बलात्कार के मामले होते हैं। ऐसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दों को कठोर केंद्रीय कानून के माध्यम से व्यापक तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है। साथ ही फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना पर भी प्रस्तावित कानून में विचार किया जाना चाहिए। रिलीज से पहले ही विवादों में फंसी कंगना की इमरजेंसी बैन करने की मांग। रिलीज से पहले ही कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी विवादों में फंस गई है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने इमरजेंसी को सिख विरोधी बताते हुए बैन करने की मांग की। हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि फिल्मों से जुड़े ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, जब सिख किरदारों के गलत कैरेक्टर और सिखों की धार्मिक चिंताओं के कारण सिख भावनाओं को ठेस पहुंची। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।